नमस्कार। आगे की कूटनीति बताते हुए मंत्री कनिक कहते हैं, जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी भी विश्वास न करे, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचर को नियुक्त करे जो पाखंड, विषधारी अथवा तपस्वी आदि हो। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मदपान के अड्डे, गली या सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहां मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो, उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्गत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करे। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बधाना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य है। नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हो परंतु फल न हो, अर्थात वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए, उसकी पूर्ति न करे। फल लगने पर भी उन पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो, अर्थात लोगों की स्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न डाले और विलंब करे। वह रहे तो कच्चा पर दिखने में पक्के के समान, अर्थात स्वार्थ साधकों की दुराशा को पूर्ण न होने दे। कभी स्वयं जीर्ण न हो। तात्पर्य ये कि अपना धन खर्च करके शत्रु का पोषण करते हुए अपने को निर्धन न बना दे। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थ के सेवन में 3 प्रकार की बाधा अड़चन उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके 3 प्रकार के ही फल होते हैं, जिसमें धर्म का फल है अर्थ एवं काम अर्थात भोग की प्राप्ति, अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति, और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ वर्णीय जानना चाहिए, परंतु इन तीनों प्रकार की बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। त्रिविध पुरुषार्थों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक ना हो, अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक है। धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्थलोक के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी श्रेष्ठ वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित न करे, सब विषय पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त होकर द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस भी कर्म के द्वारा उस दुर्अवस्था में अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बातें अर्थात राजा नल तथा श्री रामचंद्र जी आदि जीवन का वृतांत सुनाकर संतावना दे। जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं है वह भविष्य में लाभ की आशा दिखाकर तथा विद्वान पुरुषों को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करे। जैसे वृक्ष के ऊपरी शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कर्तव्य पूर्ति करके संतुष्ट तथा निश्चिंत हो जाता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके अपनी गुप्त मंत्रणाओं को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। दूसरे के गुप्तचरों से तो अपने व्यर्थ के क्रोध और हर्ष आदि सूचित करने वाली चेष्टा को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचरों से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करे। राजा मछली मार के भांति दूसरे के मर्म पर आघात किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर
निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए।